सनातन धर्म सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्याम सुंदर की जय। सद्गुरु टेवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की सर्व संतों की जय। गंगा मैया की जय। हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार। हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार। स्वीकार कीजिए सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए। सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए। अभय दान दीजिए। अभय दान दीजिए। कर्म काट लीजिए सब कर्म काट लीजिए। सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए। सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए। नाहर रीझे पाठ पढ़न से, नाहर रीझे कर्म करन से। नाहर रीझे पाठ पढ़न से, नाहर रीझे कर्म करन से। नाहर रीझे देते दान, नाहर रीझे देते दान। भावे बहुविध यज्ञ रचावे, भावे बहुविध यज्ञ रचावे। भक्ति से राम भक्ति से। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में, जीवन काल में जो कुछ सुना था उन्हें साधनों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया और लिखा, भगवान भक्ति पर ही प्रसन्न होता है। चाहे पाठ पढ़ो, और भगवान की स्वयं घोषणा है, नाहम वेदैर तपस्या न दानेन चेजया। अर्जुन, मैं वेदों के द्वारा स्तुति की जाने पर प्रसन्न होता ही नहीं। अर्थात वेद पाठों पर प्रसन्न नहीं होता, तपस्वियों पर भी प्रसन्न नहीं होता, दानियों पर भी प्रसन्न नहीं होता, यज्ञ हवन इत्यादि करने वाले लोगों पर भी प्रसन्न नहीं होता हो, तो फिर किस पर होगे? अच्छे कर्म शुभ कर्म तो यही है ना, और है भगवान के भक्ति के भजन गाना, हिंदी में, हिंदी आती तो हिंदी में गाना, संस्कृत आती तो संस्कृत में बोलना, जैसी जैसी भाषा आती है ना उसी उसी भाषा में भगवान के भजन गाए जाते हैं, भक्ति के। और भक्ति संगीत तो रेडियो में प्रातःकाल आती है कि नहीं? बहुत सारी आती है, बहुत बातें।
तो भगवान कहते मैं राजी नहीं होता। और तपस्या, व्रत रखना, दूध पी रहना, फल खा कर रहना, पानी पी रहना, दिन भर भूखे मरना, रात भर भूखे मरना और महीनों तक भूखे मरना, पानी पी कर रहना, उन पर भी प्रसन्न नहीं होता। ये अच्छा कर्म या बुरा? अच्छा कर्म। और दान चाहे लाखों रुपए लुटा ले, चाहे अरबों खरबों रुपए लुटा ले, मैं उन पर प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो ये अच्छा काम बुरा? दान करना अच्छा है बुरा है? और यज्ञ हवन लाखों यज्ञ करने मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, तो फिर किस पर होगा? आसन मारे माला फेरे, रिद्धि हलाए माण्हू मेरे। आसन मारे माला फेरे, रिद्धि हलाए माण्हू मेरे। आसन मारे माला फेरे, सिद्धि हलाए माण्हू मेरे। आसन मारे माला फेरे, सिद्धि हलाए माण्हू मेरे। देख भली को करे अपारे, देख भली को करे अपार। ज्ञान बिना थिए मूर न मोती, ज्ञान बिना थिए मूर न मोती। यतन करे यतन करे। अब कैसे प्रसन्न किया जाए उसे? भगवान तो कह दिया अर्जुन को, 4 बातें बतलाई, वेद स्तुति, तपस्या और दान और यज्ञ हवन। और एक तरफ बतलाते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये विचार है। मुझे जो पत्र दे देता है, पत्र कैसा? पेड़ का पत्ता, आम का हो, तुलसी का हो, नीम का हो, जंगली पेड़ का हो। अब पत्ता और वहाँ अरबों रुपए, कोई कीमत नहीं अरबों की, अर्थात उसकी समानता हो गई। पत्र देने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन अरबों खरबों लुटाने पर मैं प्रसन्न नहीं होता। पुष्प, फूल, गुलाब का हो, गेंदे का, मोतिया का, जंगली फूल हो, उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। और फल, आम हो, केला, सेब, ना हो तो जंगली बेर जैसे शबरी ने दिए थे, प्रसन्न हो जाता हूँ। रामा रामा रटते रटते, रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। काशी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। मैं तो शबरी भीलनियू, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं तो शबरी भीलनियू, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे।
राम तेरे दर्शन के कारण, राम तेरे दर्शन के कारण, वन में जीवन पालूं रे, वन में जीवन पालूं रे, वन में जीवन पालूं रे। मीठे मीठे बेरों की भरे, मीठे मीठे बेरों की भर लाई मैं झबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बेर जंगली हो उस पर प्रसन्न हो जाता हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल भी न मिले, पत्ता भी न मिले, फूल भी न मिले, तो पानी तो मिल ही जाता है ना। एक बूंद पानी की चढ़ाते मैं प्रसन्न हो जाता। कहाँ तो लाखों रुपए, कहाँ वेद पाठ, कहाँ तपस्या, कहाँ यज्ञ हवन, कहाँ ये चार बातें। अब किस पे प्रसन्न होगा? कैसे धियाऊं तुझे कैसे पाऊं, कैसे धियाऊं प्रभु कैसे तुझे पाऊं, कैसे तुझे पाऊं, कैसे तुझे पाऊं। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ हरि मुझे बताओ। अब कैसे प्रसन्न होगा? और गुरु या भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मिलेगा? धन, स्वास्थ्य, संपत्ति, विजय, क्या मिलेगा? नहीं। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरु करुणा बिना। गुरु की कृपा बिना, जब गुरु राजी हो तब तो कृपा करेंगे ना। तो गुरु जब राजी हो गया तो क्या देगा वो? विषयों से नफरत। विषय माने सुख। विषय का अर्थ क्या है? सुख। जिसके खाने से, देखने से, पहनने से, मिलने से सुख की प्राप्ति हो, उससे वैराग्य आ जाएगा, नफरत। अब मान लो मुझे किसी को सुख मिलता है कार चलाने का, लेकिन आएगी कहाँ से? पैसे है नहीं, कार जरूर चाहिए, मैं चलाऊंगा, तो पैसे कहाँ से लाएगा? पैसों को कहाँ से लाएगा? उन पैसों को जुटाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? दुनिया को धोखा देना पड़ेगा, ग्राहकों को धोखा देना पड़ेगा। हम सब व्यापारी हैं, आप भी, हम भी। आप भी दुकानदार हैं, हम भी। असा हटड़ो कढो आहे हक जो, असा हटड़ो कढो आहे हक जो। जिते सौदो रखियो आहे पक जो, जिते सौदो रखियो आहे पक जो। असा हटड़ो कढो आहे हक जो, असा हटड़ो कढो आहे हक जो। राम नाम जी तोरियूं तकड़ी, राम नाम जी तोरियूं तकड़ी। गाल करियूं था हक जी हिकड़ी, गाल करियूं था हक जी हिकड़ी। खटो खाऊं ना, खाऊं न तो तक जो, खटो खाऊं न को तोर थक जो। असा हटड़ो कजो आहे हक जो, असा हटड़ो कजो आहे हक जो। ये भी दुकान है, वो भी दुकान है। तो जब गुरु कृपा हो जाए तो क्या मिलेगा? मुझे कार चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे दुकान चाहिए,
कपड़े की दुकान चाहिए, व्यापार कारखाना चाहिए, मिल लगानी है मुझे, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो बिना तो काम नहीं होता ना, कैसे आएंगे? और उससे व्यापार से मेरा नाम बढ़ेगा, पैसे आएंगे, सुख मिलेगा ना। धंधा जो बढ़ेगा तो सुख मिलेगा ना? नहीं, भाई सेठ है, कारखाना है, नौकर चाकर है, महल है, अटारियाँ है, कार है, विदेश में दुकान है, बड़े बड़े पुत्र पौत्र बहुत धंधे में लगे हुए, नाम होगा, सुख मिलेगा। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? या तो दुनिया को देखो धोखा देगा। इंदौर की बात है, पुराने प्रेमी इंदौर में रुचंदमल नाम है एक फ्रूट वाला, तो वो बतला रहे थे, तो स्टेशन में वो ठेले लगा रहे थे फ्रूट के। रात होने जा रही थी, एक गांव का, क्या कहते उसको, गांव वाला, गवार नहीं, देहाती, गवार नहीं कहना चाहिए, देहाती, वो आया तो उसने कहा भाई चक्कू चाहिए। तो थैले पर जो बैठा था उस पर चक्कू नहीं है, तो उसका जो भागीदार था बैठा था उस पर चक्कू पड़े हैं। कैसे क्यों कहते नहीं है? बोलो चक्कू कहाँ है? ये तो प्याज के टुकड़े, जली सड़ी प्याज है, चक्कू कहाँ है? बोला दे तो इस देहाती को, क्या पता चक्कू या प्याज है, रात का समय है, प्याज है या चक्कू है, इसे क्या पता, तोल के दे दो। 5 किलो दे दिया तोल के, और दूसरे दिन उसकी थी लड़की की शादी। अब बताओ क्या होगा उसे? वो तो ले गया चक्कू समझ करके, अब क्या बीता होगा उसके ऊपर, बताओ, बता सकते हैं? जब दिल में चोट लगती तब बता सकता है इंसान, नहीं तो नहीं। तो धोखा देगा या अपने घर वालों की, चाचा की, मामा की, नाना की, भाई की, भतीजी की, बहन की जो संपत्ति हड़प करेगा ना। अब भाई कमज़ोर है, भाभी जानती नहीं है, भतीजे बेचारे छोटे हैं, लिखा लो संपत्ति, लिखो इधर मेरे नाम पर, है ना? देखा होगा, सुना होगा, तो लिखा दो अपने नाम पर, मेरी है। ये क्या करेंगे? या गुरु की संपत्ति हड़प कर लेंगे, गुरु देखता थोड़ी है। अब गुरु के पीछे है कौन है? ये तो संपत्ति मेरी है। पैसे तो चाहिए ना, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे कहाँ से? जो कार ले, महल बनाए, तो गुरु की कृपा क्या होती है? विषय का त्याग, कार लेनी नहीं है तो पैसे जुटाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कार ही लेनी तो पैसे क्या करेंगे हम? कोई जरूरत नहीं तो किसी धोखा भी नहीं होगा, करेंगे क्या? धोखा भी नहीं होगा। तो जो अंदर गुरु बैठा है ना, हम सभी के अंदर बैठा है, ये मैं के और मेरे में नहीं, हर प्राणी के अंदर गुरु बैठा है, और इसमें और इसमें सब में गुरु बैठा है। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो तो है विश्वास में, हाँ मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर कहते कहाँ है? कहाँ खोजने जाओगे? बैठा है अंदर ना, गुरु बैठा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, छुपा हुआ रुस्तम हर दिल में बैठा है। वो क्या करता है? जब उसकी आशीर्वाद हो जाए ना, तो सुख से नफरत, खाने पीने के पदार्थ से नफरत, दाल आई तो क्या, छाछ आई तो क्या, हल्की सी हल्की चीज़ आई, पेट ही भरना है ना, उसका अर्थ क्या हो जाता है? पेट को ही टुकड़ा देना है ना।
एक ने पिया पानी, एक ने पिया दूध, दूसरे ने पिया पानी, दोनों की रात समान विहानी। पेट में ही टुकड़ा डालना है, चाहे सूखा मिले, टुकड़ा मिले, कैसा भी मिले। कभी ओढ़त शाल दुसालन को, नित सोवत महल अटारन में। ओढ़त शाल दुशालन को, कभी सोवत महल अटारन में। कभी चीर फटी गुदड़ी तन की, कभी चीर फटी गुदी तन की। सोवत जंगलवा वन में, नित सोवत जंगलवा वन में। जब आशिक मस्त फकीर हुआ, आशिक मस्त फकीर हुआ। क्या दिलगीर पड़ा मन में, तब क्या दिलगीर पड़ा मन में। अब क्या होता है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जब गुरु कृपा आरंभ होती है ना, तो पहली सीढ़ी कैसी है? इंद्रियों का अर्थ है देखना, हाथों का अर्थ काम करना, पैरों का अर्थ जानना, दे जाना, मुख का अर्थ खाना पीना, कानों का अर्थ सुनना, नाक का अर्थ सूंघना। वो दोनों चीज़ों को लेती है, अच्छी और बुरी दोनों को लेते हैं। पैर भी अच्छी जगह भी जाते हैं, बुरी जगह भी जाते हैं। मुख अच्छी भी चीज़ खाता है, सूखी रोटी भी खाता है, मक्खन चिकना भी खाता है। कान अच्छे सब सुनते हैं, बुरे भी सुनते हैं। आँख अच्छा देखती है, बुरा भी देखती है। अब गुरु कृपा पहले क्या करती है? बुरी तरफ से बचाती है। गुरु कृपा क्या होती है? पहले शराब, मांस, कपड़े, अच्छे अच्छे घड़ियाँ, सोने, चूड़ियाँ और कार इत्यादि, जो जिसमें मन लगाता, अच्छे भोजन खाएं, अच्छा पहरें, अच्छा घूमें, ठाट बाट से रहें। पहले क्या होता है? वो रहती है और बुरे काम बच जाते हैं। शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, और नशा नहीं लेना है, और किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, किसी की मिल्कियत हड़प नहीं करनी है। पहले क्या होता है? ये बातें हट जाती है, बाकी रह जाती है। उसे जैसे कहते हैं शरीफ इंसान है भाई, न शराब पीता है, न मांस खाता है, न जुआ खेलता है, न कोई ऐसा आवारगर्दी करता है। माना एक इसमें ये सब अच्छी बातें किस गुण में आती है? सतो गुण में आ जाती है। बुरो वाला तमोगुण खत्म हो गया ना, ये बातें किस में आ गई? सते गुण में आ गई। अच्छी बातें करना, अच्छे काम करना, बुरे काम समाप्त हो जाता, मानी अधूरा हो गया काम। अब गुरु कृपा अधूरी हुई, माने बुरे कर्मों से मन हट गया, बुरे कर्म से। अब शराब के लिए पैसे चाहिए, अब शराब पीने के बाद अंड संड बोलेगा, परिवार को मारेगा, घर वालों को मारे, कमाएगा, एक तरफ कमाएगा नहीं और दूसरी तरफ घर में जितना पैसा है वो सब खींचा ले जाएगा, नहीं मिला तो चोरी करेगा, डाका मारेगा, जेब काटेगा। अब उनसे वो बच करके अब वो अच्छे कर्म करने लगे। गुरु की अधूरी कृपा ये आ गई सतोगुण में। अब भगवान कहते, गुरु महाराज कहते, तेऊ गुण हीटे जह मज जीव बधा। तेऊ गुण हीटे जय में जीव बधा। स्वाल मुझो सुन साई नाम दे सदा। स्वाल मुझो सुन साई निर्गुण नाम दे सदा।
माँ पाया शांत सची माँ पाया तुझो ध्यान धरे तुझो ध्यान धरे सिकत में सतगुर दिलड़ी दाऊं करे सिकत में सतगुर दिलड़ी दाऊं करे। ये बातें आ गई सत्य गुण में। तो भगवान की घोषणा और गुरु महाराज के वचन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन। अर्जुन तीनों गुण से ऊपर हो जा। अच्छे जो कर्म है शुभ कर्म ये आ गए सत्य गुण में। अब इसको भी छोड़ना पड़ेगा, उनको भी छोड़ना बना। अशुभ को छोड़ा, शुभाशुभ परित्यागी, गीता का सिद्धांत लेंगे ना, शुभाशुभ परित्यागी। अशुभ जो है जुआ शराब मांस नशा इत्यादि बुरे कर्म, उनको छोड़ना ये अशुभ है। और यज्ञ तप हवन पूजा पाठ भजन कथाएं ये सभी शुभ कर्म आ गई। तो ये अधूरी हो गई। सतोगुण है ना, तो तीनों गुण है, तीनों गुण खतरनाक है, एक से बढ़कर एक खतरनाक है गुण। तमोगुण से 10 गुना खतरनाक है रजोगुण, रजोगुण से 10 गुना खतरनाक है सतोगुण। क्या है? सतोगुण खतरनाक है। आपने शायद सुना न हो, खैर फिर बताऊंगा मैं। तो वो सतोगुण खतरनाक है। तो ये गुण में आ गई बात। आपको पता है पर्वत, ये क्या कहते हैं, गजगिराहा। भगवान ने हाथी की पुकार सुन करके आया था ना, गजगिरा हाथी और बागु। तो वे कौन थे? किसी ज़माने ऋषि थे। एक का नाम था पर्वत, एक का नाम था नारद। एक पहाड़ जैसे ये है चंडी देवी मनसा देवी, एक शिखा पर पर्वत बैठे तपस्या कर रहे थे। कुछ दिन के बाद है नारद भी आ गए। वो नारद ये नहीं, दूसरा नारद था। कई नारद होते, दूसरे शिखा पर चोटी पर बैठ कर वो तपस्या करने लगे। तो जो पहले कर रहा था तपस्या, कुछ दिन के बाद देखा ये कौन बैठा है मेरे पहाड़ पर। उसके बाद गाया, भाई तू यहाँ क्यों बैठा है? ये तो मेरा पहाड़ है, ये तो पहाड़ मेरे तपस्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है? बोला बैठा पहाड़ तो भगवान का है, परमात्मा ने बताया प्रकृति का, तुम्हारा कैसे हुआ है? तुम्हारा बोल खर तो है ही नहीं ना, तुम्हारा तो है नहीं, मैं बैठ गया तो क्या हुआ? बोला नहीं, मेरा पर पहाड़ है, तुम्हारा नहीं है। तू करते करते क्या कहाँ पहुँची बात? एक दूसरे को साफ दे दिया, एक दूसरे को। तो एक जाके गज हाथी बना, एक जाके निराह बना। तो बात तो अच्छी थी ना, तपस्या बुरी बात तो नहीं है ना। तपस्या अच्छा कर्म है, बुरा नहीं है, लेकिन फल क्या निकला? एक दूसरे के साथ क्यों बैठा है? अरे भाई बैठा है तो क्या हुआ? मेरा तुम्हारा तो पहाड़ नहीं, न मेरा पहाड़, एक प्रकृति का भगवान का है। जो भी बैठे इसमें तुम्हारा क्या? लेकिन ये सत्वगुण सबसे खतरनाक। तो आधी बात आई सत्वगुण में। अब इनसे बचना होगा। गुरु कृपा क्या करते? दोनों शुभ अशुभ दोनों को काट देता है। शुभ कर्म जो है अशुभ कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म से हटा दे। विषयों से वैराग्य। विषय माने सुख, और सुख दान कर से दान देने वाले को मिलता है या दान लेने वाले को मिलता है सुख? देखो फिर सोचो, सुख दान देने वाले को मिलता है या लेने वाले को? हाँ, लेने वाले को। लेने वाले को नहीं मिलता। आप यहाँ 500 का नोट रखेंगे तो मुझे बुरा लगेगा क्या? 500 का नोट लेकर के रखोगे तो बुरा लगेगा? तुमसे तो बड़ा सुख मुझे मिलेगा। भाई देख 500 का नोट मिल गया, और हमारे नाल सोचेगा ये मुझे तो 10 का भी नहीं मिला, इसको 500 का मिल गया। ये कैसी बात है? मेहनत तो मैंने की, और बुतराम क्या यहाँ तो कुछ नहीं पड़ा मेरे पास। तो किसको सुख मिलेगा ज़्यादा? दोनों को मिलेगा ना, देने वाले को लेने वाले को। और
चोरी करने वाले सुख मिलता है या नहीं? बताओ, मिलता है ना? नहीं तो चोरी क्यों करे? चोरी करने वाले को और अत्याचार करने वाले को मिलता है। चाहे अत्याचार करो तभी सुख मिलता है, चाहे सदाचार करो तभी, अच्छे कर्म करो तभी मिलता है, बुरे कर्म करो तभी मिलता है। असो मैं आता शत्रु, नहीं तो गीता पढ़ के देखो, 16वां अध्याय 16वां अध्याय गीता का पढ़ के देखो। जो अच्छा कर्म है उससे भी सुख मिलता है, जो बुरे कर्म करता है अगर उससे सुख न मिलता हो तो क्यों चोरी करे? उससे सुख न मिलता हो तो किसी को मारे क्यों? सीधी बात पड़ी है ना। तो सुख तो हर चीज़ मिलता है। तो गुरु कृपा क्या करती है? दोनों का सफाया कर देती है। गुरु क्या करती है? पैसा नहीं आता, खाने को उसको नहीं मिलेगा, और कहाँ जाएगा? घर भी नहीं मिलेगा, तो कहाँ? राम की तरह भटकता रहेगा। गुरु की कृपा क्या करेगी? राम की तरह भटकाएगी। कोई है तैयार? कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना, घर फूके अपना, चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं, घोषणा करता है, मेरे साथ कौन चलेगा? जो घर को आग लगा, दूसरे घर को नहीं, अपने घर को। गुरु महाराज ने किसी घर के आग लगाई थी? गुरु महाराज टेवराम ने किसके घर को आग लगाई थी? अपने घर को जलाया था, दूसरे घर को नहीं। तो जय 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 टेवरा प्रभु अंतर्यामी, जय 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 तुम्हीं सतगुरु, तुम पितु माता, तुम्हीं हरि हर, तुम्हीं विधाता। हम है भिखारी, तुम है दाता, हम है भिखारी, तुम हो दाता। बार बार लख बार नमामि, आमी। जय 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 टेवराम स्वामी, जय 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 कृपा करो प्रभु अंतरयामी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम जय यदुनंदन जय, श्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। श्याम अमरापुर के सुंदर श्याम, धन गुरु स्वामी देव राम। अमरापुर के राम, ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सदगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वनार, जो सुमरे तो डरेगा। सतनाम साखी काल साखी शिवो हम, अंदर ओ हम, बाहर सो हम, सबसे मिलिया सब में रलिया। सबसे नियारा
सबका प्यारा सबका सहारा प्रेम प्रकाशी अमरापुरवासी सब सुख राशि मैं भी बोलूं तुम भी बोलो मिलकर बोले अंदर ओम बाहर सोहम हम कहते हम शिवो हम शिवो हम साक्षी हम शिवो हम शिवो हम साक्षी 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 शिवो जय जगदीश रे स्वामी जय जगन्नाथ रे प्रभु जय दीनानाथ रे भक्तजनों के संकट शांत जनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश रे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे घर जमटे तमका ओम जय जगदीश रे माता पिता तुम मेरे शरण परम की सजी तुम मन और न दूजा तेरे मन और न दूजा जबर में की सजी ओम जय जगदीश रे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार मेरे मैं परमेश्वर पार मेरे मैं परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश रे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार मेरे मैं परमेश्वर पार मेरे मैं परमेश्वर तुम संग के स्वामी ओम जय जगदीश रे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख कल खामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश